नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हेमीप्लीजिया। तो हेमीप्लीजिया क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम, कॉजेज़ और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर हेमीप्लीजिया के कॉजेज़ के बारे में, तो हेमीप्लीजिया जो है वो ब्रेन डैमेज या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के द्वारा जो पैरालिसिस है एक साइड का वो होने के कारण होता है। यानी कि अगर ब्रेन डैमेज हो गया है या फिर किसी कारण स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है तो उसके कारण पैरालाइज जो है वो एक साइड का हो जाता है। तो अब जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ है मसल वीकनेस या फिर वैसे वीकनेस होनी अगर कमज़ोरी है व्यक्ति को, या फिर मसल कंट्रोल जो है वो कम होना, और मसल स्टिफनेस जो है वो होने के कारण जो है हेमीप्लीजिया होता है। और अगर ये बर्थ के या फिर बर्थ के बाद या बर्थ के दौरान या बर्थ के 2 साल बाद, यानी कि व्यक्ति के जन्म के 2 साल के बाद अगर लाइफ में होता है तो उसे हम कॉन्जेनिटल हेमीप्लीजिया कहते हैं। लेकिन अगर ये 2 साल की उम्र के बाद होता है तो उसे हम एक्वायर्ड हेमीप्लीजिया जो है वो कहते हैं, और ये एक नॉन प्रोग्रेसिव जो है कंडीशन है। अब जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो है CVA यानी कि सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, थ्रोम्बोसिस, ट्रांजिएंट इस्कीमिया अटैक, माइग्रेन सिंड्रोम, हेड ट्रॉमा, ब्रेन कंट्यूजन, सबड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा, टॉर्स पैरालिसिस या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण भी जो है ये हेमीप्लीजिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन इन्फेक्शन, किसी वजह से ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाने के कारण, सबड्यूलर एपिमा, मेनिंजाइटिस यानी कि जो ब्रेन की कवरिंग है उनकी इन्फ्लामेशन होने के कारण, नॉन केटोटिक हाइपर स्मोलर कॉमा, वास्कुलाइटिस, एक्यूट नेक्रोटिक मेलाइटिस या फिर हेरिडिटरी डिजीज़ या फिर ल्यूकोसिड्रेम्स। आगे हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले है लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि सेंसेशन जो है वो कम हो जाएगी, मोटर फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाएगी, और स्पीच में भी इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आता है, यानी कि व्यक्ति जो है उसे बोलने में दिक्कत आती है। और इसके जो टाइप्स हैं वो है फेशियल हेमीप्लीजिया, स्पाइनल हेमीप्लीजिया, कॉन्ट्रालेटरल यानी कि जो ब्रेन के साइड में हुआ है, जिस साइड में हुआ है उसकी ओपोजिट दिशा में जो बॉडी है वो उसका पैरालिसिस हो जाता है, और स्पास्टिक। तो अगर इसके सिम्टम्स के बारे में हम बात करें तो लेफ़्ट या फिर जो राइट है, अगर ब्रेन का लेफ़्ट हिस्सा डैमेज हुआ है तो राइट साइड इफेक्टेड होगी, और अगर ब्रेन का राइट हिस्सा जो है तो उससे ऑपोजिट जो साइड है यानी कि लेफ़्ट साइड जो है वो उसका पैरालिसिस जो है वो व्यक्ति को हो जाएगा, और मसल वीकनेस होगी, स्टिफनेस होगी, स्पास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जो बैलेंस है वो व्यक्ति का बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में इसमें फिजियोथेरेपी जो है वो करवाई जाती है, जैसे कि डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बताते हैं, उस हिसाब से जो फिजियोथेरेपी है उससे मसल जो है वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और MCMT यानी कि मॉडिफाई कॉन्सेंट्रेट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी जो है वो इसमें करवाई जाती है। और इसके अलावा असिस्टिव डिवाइस यानी कि जैसे कि व्हील चेयर है या फिर ब्रेस है या फिर कोई केन या फिर जब व्हील चेयर या वॉकर का जो इस्तेमाल करके व्यक्ति को जो चलने फिरने में सहायता जो है वो दी जा सकती है, या वॉकर की मदद से उसके चलने फिरने में उसे जो आसानी है वो बनाया जा सकता है। और इसके अलावा मेंटल इमेजिनरी यानी कि मेंटल इमेजिनरी जो थेरेपी है उसका प्रयोग करके भी जो ये कंडीशन है इसे सुधारने में मदद की जा सकती है, और ये एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी कि ये दोबारा नहीं होती और ना ही दोबारा ये बढ़ती है आगे, अगर इसका ट्रीटमेंट जो है वो सही तरह से मिले। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो है वो देकर, इलेक्ट्रिक पैड्स के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देकर मसल मूवमेंट जो है उन्हें बेहतर बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मसल्स को आगे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कॉन्शियसली करने में सहायता करती है। तो इससे मसल्स जो है वो दोबारा जो है वो अपनी स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि दोबारा से उनकी मूवमेंट जो है वो होने लगती है, और इससे जो इम्बैलेंस है वो कम होने में, यानी कि जो अफेक्टेड साइड है ब्रेन की उसमें जो इम्बैलेंस हुआ है उसमें इम्प्रूवमेंट करने में, और जो स्पास्टिसिटी है उसे कम करने में मदद करती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी
हेमिप्लीजिया के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।